पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ आपके बीच में आ चुका हूं, जिसपे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी कैसे वर्क करता है। वो हम इस डिटेल में जानने की ट्राई करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बहुत शानदार डिफरेंसेस की बात पे बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट को जरूर देखें। और बिना टाइम वेस्ट के उसको शुरू करते हैं। वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड किशोर कुमार, ऑनलाइन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ मस्तीगिरी। बिना टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। ये न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, जिसको हम एनएफकेबी कहते हैं, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी। ये जो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी है उसकी मैं तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से काम करता है। ये जो है एक तरीके का प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन है। जो क्या करता है, प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह सकते हैं आप। जो क्या करता है कि ये जो है इनेट इम्यूनिटी के लिए ये एक रेगुलेटर का काम करता है। ये हमारी शरीर में होता है, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, एनएफकेबी, जो हमारे शरीर में इनेट इम्यूनिटी के लिए रेगुलेटर का काम करता है। इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है और साइकोटीन के प्रोडक्शन में और कोशिकाओं के सर्वाइवल में मदद करता है। साइटोकिन क्या है? वो चीज है जो जब आक्रमण होता है तो उसको बनाया जाता है, वही साइटोकिन तैयार होता है और वहां पे वो लड़ता है। तो ये जो पूरा का पूरा एनएफकेबी है, ये इन सबका इससे लेना देना है। ये पाथवे लिंक है किन किन चीजों से? एनएफकेबी पाथवे। ये पाथवे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा एनएफकेबी पाथवे है। देखिए यहाँ पे भी एनएफकेबी है, यहाँ पे भी एनएफकेबी है, यहाँ पे भी एनएफकेबी है। ये पूरा इसका पाथवे है। ये कैसे डिफेंस करता है। कोविड-19 ने अटैक किया तो भी यही काम हो रहा है। एक छोटा सा सर्दी खांसी हुआ था तो यही काम हो रहा है, पूरा यही काम हो रहा है। तो ये जो एनएफकेबी है, वो एनएफकेबी का जो पाथवे है वो किन किन चीजों से लिंक है? सबसे पहला वायरल इन्फेक्शन। आज का कोविड-19 क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। एक वायरस है, चाहे वो छोटा सा सर्दी खांसी का वायरस हो, वायरल हो, या ये वाला कोविड-19 का डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस हो, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन एक बात हुई। दूसरी चीज इन्फ्लामेशन, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्लाइड में की कि इन्फ्लामेशन ये कैसे इन्फ्लेमेट होता है। और तीसरी चीज कैंसर। कैंसर कहीं पे भी हो सकता है, तो उस कैंसर को बात कर रहे हैं। और लास्ट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। शरीर के अंदर खुद का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है कि शरीर अपने ही ऑर्गन को खुद का ही खतरा समझ के उसको मार डालता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। टाइप 1 डायबिटीज में बहुत सारा केस में ऐसा ही होता है कि शरीर अपने ही चीज को अपना ही खत्म कर देता है, क्योंकि उसको कहीं इनडायरेक्टली भ्रम हो जाता है कि ये हमारे लिए खतरा है और वो उसी को मार डालता है। ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो तो वो अपने पैनक्रियाज को ही खत्म कर डालता है। पैनक्रियाज फिर इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, कोई पैनक्रियाज का एक्शन ही नहीं रहता। अब उसके बाद क्या होता है? तो इंसुलिन को बाहर से लेने की जरूरत होती है पूरी जिंदगी। तो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन शरीर बनाता ही नहीं। ऑटो इम्यून की यदि आप बात करेंगे तो अभी इस कोविड के टाइम में भी आपने कहीं कोई एक्सपर्ट्स की एनालिसिस सुनी होगी, या कभी आपने कोई जानकारी देखी होगी, कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा पिछले 2-3 महीने में। तो ये भी आपने देखा होगा कि ये ऑटो इम्यून वाले टाइप का कुछ चीज आपके यहाँ पे भी चल रहा है। कोविड-19 होते समय कैसा हो रहा है कि सारे प्रोटीन का गेम है। ये जितने भी वायरस हैं और जितने भी साइटोकिन है और जितने भी लड़ाई हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस जो है छद्म रूप में होता है, तो पूरा ये कंफ्यूज हो जाता है। आपका डिफेंस सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि ये दुश्मन है कि ये कौन है, इसके बारे में करना है कि उसके बारे में करना है, बिकॉज बनाना एंटीबॉडी है। अब किसके अगेंस्ट बनाना है, तो वो कंफ्यूजन। तो ऑटो इम्यून डिजीज की बात हुई। तो ये जो है एनएफकेबी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक और चीज समझते हैं, एनएफकेबी का एक्टिवेशन। ये जो एक्टिवेशन है एनएफकेबी का, वो जो है बड़ा मेडिएटर का काम करता है इन्फ्लेमेशन
इन मोस्ट क्रॉनिक डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, मोस्ट क्रॉनिक डिजीज, कोई भी क्रॉनिक डिजीज आप लेंगे तो उसमें ये एक तरीके से मेजर मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन का काम करता है। इन्फ्लेमेशन जो जरूरी इन्फ्लेमेशन था और जो जरूरत से ज्यादा हो गया था, ये इन्फ्लेमेशन जो भी कुछ हो रहा है उसका जो इन्फ्लेमेशन का मेजर मीडिएटर है वो NF-kB ही है, NF-kB का एक्टिवेशन ही है। तो इनहिबिशन ऑफ NF-kB कैन प्रिवेंट डिले ऑन द ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। यदि इसकी इनहिबिशन हो जाए, इसको यदि रुका दिया जाए तो क्या होगा, आपका जो क्रॉनिक डिजीज हो रहा है उसको डिले किया जा सकता है, उसको संभाला जा सकता है। और ये चार्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, पोल्यूशन हो, वो जो है किसी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, कोई भी चीज हो, वायरस हो, हर चीज यहाँ पे आ रही है। NF-kB क्या कर रहा है, उसके मेजर, इसका एक्टिवेशन का काम यही है, ये मीडिएटर का काम कर रहा है, ये मीडिएटर बीच में है, ये सब आ रहे हैं और उसके बाद जाके वो ये साइटोकिन भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, सारा कुछ कर रहा है, ये यहाँ पे इस तरीके का काम कर रहा है। तो ये आपने समझ लिया कि NF-kB कितना इंपॉर्टेंट है। इस NF-kB का कर्क्यूमिन की कनेक्शन समझिए। अभी तक तो NF-kB को आपने समझ लिया, इतना पावरफुल है, लेकिन कर्क्यूमिन इज द पावरफुल इनहिबिटर ऑफ NF-kB। NF-kB को रोकने वाला सबसे पावरफुल चीज जो है वो है कर्क्यूमिन, जो हल्दी से निकलता है। तो ये चीज है, साइंस समझने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंपल लाइन में समझिए कि इस पूरे NF-kB का, जो कि पूरे के पूरे चीज का इंचार्ज है, उसका कंट्रोलर कर्क्यूमिन है। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेश सिंह ने, जो क्लियरली शब्दों में कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस करता है हमारा ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। अगर आपको इसमें अभी भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और आपका प्यार हमें जरूर दे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें अपने टीम के साथ, अपने फैमिली के साथ, क्योंकि हमें हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव को जिताना है, कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। सो हमें मिलकर ये चीज में वर्क करना पड़ेगा, लोगों तक हमारे हेल्थ के टिप्स हमें पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला किशोर कुमार ऐसा नहीं कर सकता है। प्लीज आपका सपोर्ट, आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो हम जरूर हेल्थ के अंदर हम कामयाब होंगे।